नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष पगारे है और मेरी YouTube चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, तो मैं आपको 5 सवाल पूछना चाहता हूं और आपके वो 5 सवाल आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को, आपके श्रद्धा के स्तर को और बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम भारत देश में रहते हैं और हमारे भारत देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म के शास्त्र हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म के गुरु हैं जो धर्म के ऊपर हमको ज्ञान देते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, बहुत सारे हमारे अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज है। इन सब के बीच में मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखने जा रहा हूं जो आपके भगवान पे रखे हुए विश्वास के साथ संबंध रखते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं आपको पूछने जा रहा हूं, जब आप उसका जवाब ढूंढोगे, तब आपका जो विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा है, जो भगवान पे आपकी भक्ति है, उसको आप उच्च स्तर पे ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वो 5 सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी गांव या भाषा बोलने वाले हो, अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो मैं आपसे इस वीडियो में इन सवालों के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार में, वो परिवार के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं और देखा गया है कि उन 5 मेंबरों का अपना अपना अलग अलग भगवान पे विश्वास होता है। पापा है, मम्मी है और दूसरे 2-3 मेंबर्स होते हैं। पापा का किसी और भगवान पे अपनी भक्ति होती है, विश्वास होता है, मम्मी किसी और देवी देवता को मानती है। और ये अच्छा है कि हम सब किसी ना किसी तरह से भगवान से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पे अपनी भावना है, अपना विश्वास है। ये अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव, ये परमेश्वर के साथ अपना विश्वास होता है। तो आप किस भगवान पे विश्वास रखते हैं, आप किस भगवान को मानते हैं, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो मैं आपसे ही 5 सवालों के ऊपर बात करना चाहता हूं। तो आइए हम देखेंगे उन 5 सवालों को जो आपके विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, जिस भगवान पे आपको विश्वास है, जिस भगवान को आप मानते हैं, वे भगवान कहां से आए थे? फिर से ध्यान से आप मेरे इस प्रश्न को सुनिए। मेरा पहला प्रश्न है, वे भगवान इस पृथ्वी पे कहां से आए थे, कब आए थे, क्यों आए थे, कहां चले गए और अब इस वक्त जब हम वीडियो में बात कर रहे हैं, वे कहां पर है? ये मेरा पहला प्रश्न है। दोस्तों, कई बार हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं, हम जिस भगवान को मानते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं, क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है? देखिए, कुछ सालों पहले उन्होंने अवतार लिया था, कुछ सालों पहले भगवान ने अवतार लिया था और अलग अलग भगवान हैं। आपका विश्वास किसी और भगवान पे हो सकता है, मेरा विश्वास किसी और भगवान पे है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या उस वक्त जो अवतार लिया गया था, क्या उस सीमित था उस वक्त के लिए? क्या वो कुछ स्पेशल मिशन के लिए उन्होंने अवतार लिया था, कुछ स्पेशल काम के लिए उन्होंने अवतार लिया था, या फिर उस वक्त पे जो उन्होंने अवतार लिया था, क्या आज भी वो मेरे लिए है? क्या उन्होंने सच में उस समय का अवतार जो उन्होंने पृथ्वी पर लिया था, क्या उसके साथ मेरे आशीष जुड़े हुए हैं, या फिर उनका अवतार एक स्पेशल मिशन के लिए था, एक स्पेशल काम के लिए था जो उस वक्त के लिए था, और आज मेरे साथ उस अवतार का कोई रिलेशन नहीं? इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा कि जिस भगवान पे मेरा विश्वास है, जिस भगवान पे मैं मानता हूं, जो भगवान ने यहाँ पे अवतार
अवतार लिया था, क्या आज भी उस अवतार का आशीष मेरे लिए है, या फिर उन दिनों के लिए, उस सिचुएशन के लिए वो अवतार वहां तक के लिए सीमित था। हम आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल पे, और मेरा तीसरा सवाल है, मरने के बाद मेरा क्या होगा? बहुत सारे लोगों के साथ जब इस विषय पे मैं बात करता हूं तो उनका जवाब मुझे आता है, मरने के बाद किसने देखा, कौन जाने क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान पे विश्वास करने वाला व्यक्ति केवल इस पृथ्वी पर ही जीने की आशा नहीं रखता है, लेकिन भगवान पे विश्वास करने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी के जीवन के बाद भी एक जीवन है, उसके साथ वो जुड़ना चाहेगा और उसके साथ वो जुड़े रहना चाहेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं। तो उनको मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा? क्योंकि एक ऐसी दुनिया है जहां पे हमारी आत्मा रहने जाती है, एक ऐसा आत्मा का संसार है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ। इसीलिए मेरा तीसरा प्रश्न आपके लिए था, मरने के बाद मेरा क्या होगा? आइए हम आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न के ऊपर, और चौथा मेरा प्रश्न है, स्वर्ग और नरक है, हम मानते हैं क्योंकि आप भगवान को मानते हैं। मैंने इसीलिए वीडियो में कहा था, जो भगवान को मानता है, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान पे विश्वास करता है, मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं। तो आप भगवान को मानते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि स्वर्ग और नरक है। तो हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? तो हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? ये हमें प्रश्न पूछना होगा, क्योंकि अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान के साथ हमें इन प्रश्नों के भी जवाब मिलने चाहिए कि मैं स्वर्ग में कैसे जा सकूंगा। मेरा पांचवा प्रश्न और वो आखिरी सवाल है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो हम बातें करते हैं कर्मों का, कर्म जो थियरी है, कर्मों का जो फल है, कि हम बोलते हैं कि कर्म, जैसे हमने कर्म किया है वैसे हमें भुगतना होगा। लाइक जो बुरे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तो जो बुरे काम हमने किए होते, जो बुरे कर्म हमने किए होते वे हमें भुगतना होगा। या फिर इन शब्दों में हम कह सकते हैं, जो भी हमने पाप किए, जो भी हमने गलत काम किए उनकी सजा हमें, या फिर उन्हें किस प्रकार से हमें उन्हें कहीं ना कहीं तो उसका हमें भुगतान करना होगा। तो मेरा पांचवा प्रश्न है आपसे, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं, क्या वो भगवान हमें हमारे कर्मों की माफी दे सकता है? क्या हमारे पाप, जिस दिन हम हमारे भगवान, जिसको आप मानते हैं, जिसको मैं मानता हूं, आप अलग नाम से मानते हैं, मैं अलग नाम से मानता हूं, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर उस भगवान के पास जाके हम कहते हैं, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं अभी दोबारा ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैंने जो पास्ट में पाप किए हैं, जो मेरे बुरे कर्म हैं, उनकी मुझे माफी दे दीजिए। तो क्या आप जिस भगवान को मानते हैं वे आपको आपके पाप माफ कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, ये मेरे पांचों सवाल है आपके लिए, और आपको इसको ढूंढना होगा, आपको इसको जानना होगा, क्योंकि जो भगवान को मैं मानता हूं, जो भगवान को आप मानते हैं, और हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना अपना विश्वास होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप जिस भगवान को मानते हैं आप उसी भगवान को मानो, लेकिन क्या उसी भगवान के पास से आपको इन पांचों सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो देखने के बाद, मेरे इन 5 सवालों को सुनने के बाद, अगर आप ऐसा सोचते हैं इन सब में क्या रखा है, ये सब हमारे लायक नहीं है, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो आपका चॉइस है, आप उस तरह से आगे चल सकते हैं। क्योंकि इस देश में हम जानते हैं कि भगवान पे विश्वास करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो मेरे दादाजी जिसकी पूजा करते थे, बाद में उनकी पूजा मेरे पापा ने किया, उसके बाद उनकी पूजा मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे जो बच्चे आएंगे वे पूजा करेंगे। तो ये क्या है, हमारा पर्सनल एनकाउंटर नहीं है गॉड के साथ, हमारा भगवान के साथ अनुभव नहीं है, लेकिन रीति रिवाजों के हिसाब से जो हमारे फोर फादर से और बाप दादाओं से जो चलते आ रहे हैं, हम उनकी पूजा
पूजा करें। ये पहले प्रकार का भगवान पे विश्वास है। और दूसरे प्रकार का क्या होता है, मेरे दादा जिसकी पूजा करते थे, मेरे पापा जिसकी पूजा करते थे, लेकिन मैं किसी और भगवान पे मेरा विश्वास है, किसी और भगवान पे मेरी श्रद्धा है, तो मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ये दूसरे प्रकार का विश्वास है। तो दोनों में फर्क है। पहला एक है जो हम नियम अनुसार जो करते आ रहे हैं, उस नियम अनुसार से हम हमारे आगे पूजा और सेवा कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार का विश्वास वो है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद जाना है, और उस अनुभव के आधार से मैं पूजा करता हूँ और मैं सेवा करता हूँ। दोस्तों, जो 5 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने शायद पहले कभी इन 5 सवालों के ऊपर सोचा नहीं होगा। हो सकता है कि इन 5 सवालों के जवाब फिलहाल आपके पास अभी ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ प्रश्नों के जवाब आपको मालूम हो और कुछ प्रश्नों के जवाब आपको शायद नहीं मालूम होंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी से शास्त्रों को आपको पढ़ना होगा, शास्त्रों में से इन प्रश्नों के जवाब को आपको जानना होगा। और जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान हमें बांटते हैं, जो शास्त्रों से हमें सिखाते हैं, उनको आपको मिलना होगा। उनसे आप बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन 5 सवालों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 5 सवाल हमारी भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं पा लेते, हम कैसे जानेंगे कि हमें कौन से भगवान की हमें भक्ति करनी है? हम कैसे जानेंगे जिस भगवान की मैं भक्ति करता हूँ, जिस भगवान की मैं सेवा करता हूँ, क्या उस भगवान के पास से मुझे इस सारे प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं या नहीं? दोस्तों, ये पृथ्वी पर जीवन हमें जी रहे और एक दिन हमें यहाँ से जाना है, और यहाँ से हमें जहाँ जाना है वहां जाने के लिए हमारा विश्वास बहुत जरूरी है, हमारी भक्ति बहुत जरूरी है। और इन 5 प्रश्नों के जवाब हमें पाना, ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं आशा रखता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीर्वादित हुए हैं। और अगर आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब मेरे पास से आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इन 5 प्रश्नों के ऊपर मैं एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं आपके विश्वास में, आपकी भक्ति में मददरूप हो सकता हूं। हमारे विश्वास को, हमारे भक्ति को, स्तर को और थोड़ा ऊंचा बढ़ाने के लिए ये सवाल हमें बहुत मदद करेंगे। जब ये सवाल मेरे जीवन में आए और मैंने इनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश किया, तो मैंने अपने आत्मिक जीवन को उन्नति करते हुए देखा। मैंने एक अपने आत्मिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठते हुए देखा। और मैं चाहता हूं आपको भी परमेश्वर आशीष करे और इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए प्रभु आपको सहाय करे। गॉड ब्लेस यू।